धर्म प्राण सत्संग प्रेम से। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सप्ताह में एक दिन वेदों का भी दिग्दर्शन आपको कराएंगे, क्योंकि वेद हमारी संस्कृति का मूल है। और अगर ये जो देख रहे हो ना 40,000, 50,000, 4 लाख, 5 लाख की भीड़, अगर ये हमारे आचार्य लोग हमारे जनता को वेद पढ़ाए होते, उपनिषद पढ़ाए होते, गीता पढ़ाए होते, ब्रह्मसूत्र पढ़ाए होते, योग दर्शन पढ़ाए होते, तो यदि कपारी दूर करने के लिए इतनी भीड़ नहीं लगती, इतना निश्चित। पूछा जाता है जब हिंदू समाज से कि अच्छा इसमें वेद कितने लोग देखे हैं, तो हाथ नहीं उठता है। कितने लोग रखे हैं, कोई सवाल ही नहीं। कितने लोग पढ़े हैं, कोई सवाल नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जब किसी समाज में आप हों और पूछा जाए कि अरे कितने हिंदू वेद देखे हैं, तो आप सीना तान के कह सके कि हम वेद पढ़े हैं। देखना तो दूर की बात है। इसीलिए सप्ताह में एक दिन हमने वेद के लिए रखा। अब आज बारिश हो रही है, पंखा तो बंद कर दिया हमने ताकि आप लोगों को शोर न लगे, लेकिन अब वृष्टि का क्या करें, ये तो थोड़ा डिस्टर्बेंस चलेगा। तो आज हम लेते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, जिसे कहते हैं पुरुष सूक्त। और यह सूक्त इतना महत्वपूर्ण है कि ये यजुर्वेद में भी आया है, अथर्ववेद में भी आया है, बहुत से उपनिषदों में भी आया है। और हमारे यहाँ जो शास्त्रीय षोडशोपचार की पूजा होती है ना, इसी मंत्र के आधार पर होती है। ये षोडशोपचार की पूजा पुरुष सूक्त के इन्हीं 16 मंत्रों पर होती है। हम ये भी संकेत करते चलेंगे कि किस मंत्र से किस प्रकार की पूजा होती है। लेकिन 16 मंत्र आज हो नहीं पाएंगे, आप जानते ही हैं। तो आज और कल, आज का मतलब आज हम जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग कल मिलेगा, कल जो वीडियो बनाएंगे परसों मिलेगा। तो ये 2 दिन आप लोगों को वेद के लिए देना पड़ेगा। फिर गीता चलेगी, थोड़ा वेद चलता रहे, थोड़ी गीता चलती रहे, है ना। कभी कोई कह दे कि कौन कौन लोग वेद देखे हैं, तो कम से कम हमारी जो विद्यार्थी हैं वो सीना तान के खड़े हो जाएं कि हम वेद देखे नहीं, वेद पढ़े हैं। तो ये पुरुष सूक्त जो है ना, इसके ऋषि हैं नारायण, इसके देवता हैं पुरुष। पहला मंत्र है ओम सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं गं सर्वतो स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम्। इस मंत्र से देवताओं का आवाहन किया जाता है। लेकिन जहाँ पूजा कर रहे हो आप और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, तो देवताओं का आवाहन नहीं करना होता है। लेकिन जहाँ देवता स्थापित करके पूजा करनी है, तो ये देवता के आवाहन का मंत्र है ना। इस मंत्र को पढ़ करके और फिर बोलते हैं आगच्छ भगवन् देव अस्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। ये देवताओं को आवाहन का मंत्र है।
ऋषि कह रहे हैं ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। उस परमात्मा के यहाँ सहस्त्र शीर्षा का अंक में मत देना, सहस्त्र माने 1000 होगा, तो इसका अर्थ शब्दार्थ होगा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष, उस पुरुष के, उस परमात्मा के 1000 सिर हैं, सहस्राक्ष 1000 आँखें हैं, सहस्त्रपाद 1000 पैर हैं। लेकिन ये 1000 एक लक्षणा से दे दिया गया है। 1000 का मतलब यहाँ अनंत से, अनंत अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पाद हैं। गीता में ही कहेगा आगे ना, सर्वतः पाणिपादौ तत् सर्वतः शिरोमुखे सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। एकदम यही इसी मंत्र का अनुवाद है। सर्वतः पाणिपादौ तत्, सब जगह परमात्मा के हाथ हैं, सब जगह परमात्मा के पाद हैं, सब जगह नेत्र हैं, सब जगह उनके मुख हैं, सब जगह उनके कान हैं, और इस सारे लोक को आवृत करके परमात्मा स्थित हैं। वही बात यहाँ कि परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पाद हैं, और सब भूमि गुण सर्वतः स्पृत्वात् तिष्ठत् दशांगुल। वही समूची भूमि का मतलब समूचे ब्रह्मांड को आवृत करके अपनी गोद में लेके, और इससे 10 अंगुल ऊपर उठे हुए हैं। अब यहाँ 10 अंगुल माने लक्षणा, मतलब क्या, इस जगत में तो व्याप्त है, ये हैं जगत तो उनमें व्याप्त है ही, और वो जगत में व्याप्त है ही, इसके अलावा जगत से ऊपर अनंत उठे हुए हैं इस जगत को आवृत करके। 10 अंगुल का मतलब गण के 10 अंगुल मत समझना, सारा जगत उन्हीं में है, और इस जगत के बाहर भी हैं। दूसरा मंत्र है पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्व शेषाणो यदनन्नातिरोहति। इस मंत्रों में चतुर्व्यूह भी चल रहा है। चतुर्व्यूह का मतलब समझ रहे हैं, परमात्मा के 4 व्यूहों में, रूपों में आराधना होती है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो पहला मंत्र जो है वासुदेव जी को समर्पित, उस अनंत ब्रह्म को, परमात्मा को समर्पित। और दूसरा मंत्र जो है वह संकर्षण को समर्पित, परमात्मा के सगुण रूप को समर्पित है, जो ईश्वर बन के इस सृष्टि में शासन करते हैं। पुरुष एवेद गुम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष एव इदम सर्वम, इदम सर्वम, यह जितना भी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जो वर्तमान है, यद भूतम जो भूत है, और यच्च भाव्यम जो भविष्य है। यानी जो भविष्य का ब्रह्मांड होगा, जो वर्तमान का ब्रह्मांड है, जो बीत गया ब्रह्मांड, भूत का ब्रह्मांड, वो सब पुरुष एवे परमात्मा ही, सब परमात्मा ही। सर्वम हेतद ब्रह्म, मांडुक्योपनिषद में कहा, सब ब्रह्म ही है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, हम आप ये
घर मकान दीवार जड़ चेतन सब ब्रह्म ही है। एको हम द्वितीयो नास, उस एक के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। एक गणतज्ञ ने, ज्यामिति वाले ने परमात्मा की परिभाषा क्या थी जानते हैं? कहा कि परमात्मा वह वृत्त है जिसका केंद्र सब जगह है और परिधि कहीं नहीं। इससे सुंदर परिभाषा उनकी अनंतता की दी नहीं जाता। परमात्मा वह वृत्त है जिसका केंद्र सब जगह है, परिधि कहीं नहीं। तो कह रहे हैं कि पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, जो वर्तमान है, जो बीत गया, जो आने वाला है, ये सारा जगत पुरुष ही है। उतामृतत्व से शानो यदनन्या तिरोहति, इसके अतिरिक्त उत अमृतत्व ईशानो, ये जो देवता लोग हैं, अमृत माने देवता होता है, वो जानते हैं ना। और यत अन्नेना न तिरोहति, जो अन्न से जीवित रहने वाले मनुष्य है, प्राणी हैं, ये सब भी क्या है? पुरुष ही है, सब वही ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म ही है, कहने का मतलब ये है। अब ये मंत्र जो है ना, जब भगवान को पूजा वे करते हैं, 16 प्रकार की पूजा, तो ये आसन का मंत्र है। हम परमात्मा को आसन देते हैं, अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिगणान्वितम भावितम हेमयम दिव्यासनम प्रतिक्रियतम। लेकिन अगर पहले से मूर्ति स्थापित है तो ये आसन का मंत्र तो पढ़ेंगे, आसन नहीं देंगे। आसन तो ऑलरेडी है, तो पानी छिड़क देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला मंत्र है, एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतां त्रिपादश्यामृतं दिवि। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुष, ये जो वर्तमान, ये जो भूत, ये जो भविष्य का ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, ये तो उनकी महिमा का द्योतक है, उनकी महिमा का प्रकाशक है। ज्यायांश पुरुष, वो परमात्मा तो इससे बहुत अधिक। पादों से विश्वास होता है, ये सारा विश्व जो है ना, उनका एक पाद है। त्रिपादश्यम, त्रिपादश्यम मृतम दिव्य, और अपने 3 पादों में वह परमात्मा अपने अमृत स्वरूप में स्थित है। वहाँ कोई विकार नहीं है, वहाँ रजोगुण तमोगुण का कोई विकार नहीं है, वहाँ प्रकृति की पहुँच नहीं है। वो अपने अमृत स्वरूप में 3 पादों में स्थित। अब यह कितनी वैज्ञानिक व्याख्या है। आज का विज्ञान भी कहता है कि जितना द्रव्यमान है ब्रह्मांड का, जिसमें उपग्रह आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, और ये उल्का पिंड्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, आकाश गंगाएं आ जाती हैं, निहारिकाएँ आ जाती हैं, ब्लैक होल्स आ जाते हैं। ये अनगिनत जो ब्रह्मांड का विस्तार है, द्रव्यमान ब्रह्मांड का जो विस्तार है, विज्ञान कहता है ये एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का केवल 4%, केवल 4%। अब बचा कितना? 96%। इस 96% में 28%,
डार्क मैटर, और जो बच गया वो डार्क एनर्जी। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसके विज्ञान को आभास तो हो रहा है, लेकिन विज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट हैं, उसके प्रयोग पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अब क्यों आभास हो रहा है, अब क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है, अब ये बताने लगेंगे तब ये चैप्टर विज्ञान का हो जाएगा। लेकिन हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हमारे इस पुरुष सूक्त में कहा गया है, इसकी गवाही आज का विज्ञान भी देता है। अब ये मंत्र जो है, ये पाद्य का मंत्र, मतलब भगवान आए तो उनका चरण धोएंगे कि नहीं धोएंगे? गुरु लोग घर में आते हैं तो उनका चरण धोया जाता है, उसको पाद्य कहते हैं। तो ये पाद्य का मंत्र है। और वो पाद्य के मंत्र को, इस मंत्र को पढ़ के एम एता मानस महिमा तो जायांश पुरुष पादोश्य विश्वाभूताम पादश्यामृतम दिवी। इसके बाद अब वो मंत्र पढ़ते हैं पाद्य का, गंगोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्त में प्रतिगृह्यताम। पाद हो गया। ये मंत्र जो है ये प्रद्युम्न जी को समर्पित। कृपादूर्धम उदयत पुरुष पादोश्याभवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् नाशनानस्ने अभि। कृपादूर्धम उदयत पुरुष पादोश्याभवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् नाशनानस्ने अभि। कृपादूर्धम उदयत, तीन पाद में वह परमात्मा अपने अमृत स्वरूप में इस ब्रह्मांड से ऊपर है। ब्रह्मांड में अनुस्यूत नहीं है। पादोश्याः भवत् पुनः, एक पाद में यह सारा ब्रह्मांड हो गया। ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में कहेंगे, इदम विष्णुर्वै चक्र में त्रिधा नित्य पदम समूढ़मस्यम पौंसुरसुरे स्वाहा। इदम विष्णु चक्र में, ये भगवान विष्णु हैं जो तीन डग में पूरे ब्रह्मांड को नापते हैं, और तब यह पूरा ब्रह्मांड उनके पैरों में उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों में धूल लग जाती है। मतलब सारा ब्रह्मांड उनके पैरों में लगी हुई धूल के बराबर है। ब्रह्मांड का मतलब खाली पृथ्वी मत समझना। अरे 93 अरब प्रकाश वर्ष के वृत्त का तो अपना ज्ञान ब्रह्मांड है, और वैज्ञानिक कहते हैं कितना, तो कैसे कितने अज्ञात ब्रह्मांड है। ये तो एक बुलबुला है, ऐसे अनंत में कितने बुलबुले तैर रहे हैं। अरे अपनी ब्रह्मांड में करीब 2 खरब आकाश गंगाओं का पता चल गया, खरबों खरब तारों का पता चल गया। ये अनगिनत, इतना विशाल ब्रह्मांड। वैज्ञानिक कहते हैं ये समुद्र में जैसे बुलबुला है ना, वैसे ये अनंत में एक बुलबुला है अपना ब्रह्मांड। तो कृपादूर्धम उदयत पुरुष पादुश्याः भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् शासनानस्नि अभि। इसलिए परमात्मा जो हैं असन अनशन, मतलब जड़ और चेतन दोनों को व्याक्रामत माने आविष्ट किए हुए हैं। 3 पाद में तो अपने अमृत स्वरूप में हैं, और एक पाद जो है उसमें सारा ब्रह्मांड है, और जिसको परमात्मा जो है असन अनशन माने भोजन करने वाले, भोजन न करने वाले, माने जड़ चेतन सबको आवृत किए हुए है।
ऋषि ये कहना चाहता है कि सबको आवृत किए हुए का मतलब ये सब वही हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। अब ये मंत्र जो है, हाथ पैर धुला दिया ना, हाथ उतना ही धुलाएंगे तो कैसे कुछ खिलाएंगे? तो उसको अर्घ कहते हैं। अब परमात्मा को अर्घ का मंत्र है गंध पुष्पाक्षतैर युक्तैर संपादितं मया गृहाणार्घमया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं संपादितं मया गृहाणार्घमया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। ये अर्घ का मंत्र है। हाँ, अब पांचवा मंत्र, ये जो चौथा मंत्र है ये चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध को समझते। अब ये चतुर्व्यूह क्या है, इसको अलग से भी समझाना पड़ेगा। ये वासुदेव क्या है, संकर्षण क्या है, प्रद्युम्न क्या है, अनिरुद्ध क्या है, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या संभव नहीं है। बस जुड़े रहिए, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिच्यत पाश्चात भूमि मतो पुरः। ततो विराट जायत, उस पुरुष से ही यह विराट पैदा हुआ। विराट माने ये ब्रह्मांड, और विराजो अधिपुरुष, इस ब्रह्मांड को पैदा करके परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुआ। स जातो अतिरिच्यत पाश्चात भूमि मथो पुरः। उनसे क्या ब्रह्मांड उत्पन्न होने के बाद क्या उत्पन्न हुआ? पाश्चात माने बाद में, भूमि मथो पुरः। ये सारे ग्रह नक्षत्र इसको भूमि में कहा गया। अब पूरा माने सारे प्राणियों के शरीर, ये सब बाद में उसी परमात्मा से पैदा हुए। अब ये आचमन का मंत्र, हाथ धुला दिए तो फिर मुँह धुला ना, देख कैसे विजुअल पूजा हो जाती है। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वाद शीतलम तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। आचमन करा दिया परमात्मा को। अब देखिए छठा मंत्र, तस्माद्ज्ञात सर्वभूतः संवृतं प्रकदाज्यं पशुंस्तचक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्यांश्च ये तो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः संवृतं प्रकदाज्यं। फिर उस परमात्मा से सर्वभूत यज्ञ पैदा हुआ, और यज्ञ की सामग्रियां प्रकट माने दही और आज्य माने घी आदि पैदा हुए। सर्वभूत यज्ञ का मतलब क्या हुआ? गीता में भगवान कहते हैं कि यह जो सृष्टि है ना, इसका धर्म है यज्ञ। यज्ञ ही समुचित सृष्टि को धारण करता है। ये गीता भगवान कहते हैं। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनीन पश्चिमसद्भूमिश ओ अस्तिष्व काम दुख। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, पहले यज्ञ की रचना हुई और यज्ञ के आधार पर सृष्टि की रचना।
पहले नींव खोदते हैं तब मकान बनाते हैं। पहले किसी चीज़ का धर्म पैदा होता है, धर्म के बाद उस पर धारित होने वाली वस्तु पैदा होती है। धर्म कहते ही हैं वस्तु के उस गुण को जिस पर वह वस्तु का अस्तित्व आधारित हो। तो ब्रह्मांड का धर्म क्या है? यज्ञ। कौन यज्ञ? सर्वभूत यज्ञ। सर्वभूत यज्ञ माने अपना कुछ भी नहीं है, अपने पास जो कुछ भी है वही सृष्टि के लिए है। जो भी सामग्री, जो भी भगवान ने हमको दिया है, शरीर दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, प्राण दिया है, इंद्रियां दी है, जो भी दिया है अपने लिए नहीं दिया है, संसार के लिए दिया है, संसार की सेवा के लिए दिया है। यह संसार परमात्मा की गृहस्थी है और उसकी गृहस्थी में हाथ बटाने के लिए दिया है। अपना सब कुछ दूसरे के लिए। इस सृष्टि, इस नियम पर यह सृष्टि आधारित है। क्या? अपना अपने लिए कुछ नहीं है, अपना सब कुछ दूसरे के लिए। वृक्ष की छाया में हम बैठते हैं। वृक्ष किसकी छाया में बैठता है? पानी बहता है, क्यों? हम उससे अपनी प्यास बुझाते हैं, उसको प्यास लगती है क्या? हवा बहती है, क्यों? हम श्वास लेते हैं, उसको श्वास लेने की आवश्यकता है क्या? सूरज जलता है हमारे प्रकाश के लिए, हमारे ताप के लिए, हमारी ऊर्जा के लिए, इसकी उसको कोई आवश्यकता है क्या? तो आप देखें, विचार करके, तो एक मनुष्य को छोड़ दें तो सृष्टि का हर चीज दूसरे के लिए कार्य होती है। यह सर्वभूत है। तो परमात्मा ने तस्माद ज्ञात सर्वभूत संवृतम पृथ्वी आज्ञम। फिर उसी सर्वभूत यज्ञ से, परमात्मा से ही यज्ञ के सब पृथक और आज्य माने दूध, दही, घी पैदा हुए। पशुस्तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्यांश। और फिर उन्हीं से पशु प्राणी पैदा हुए। वायव्यान माने हवा में विचरण करने वाले प्राणी पैदा हुए। अरण्यान माने वन में विचरण करने वाले प्राणी पैदा हुए। और ग्राम्यांश माने गांवों में घूमने वाले, पैदा होने वाले प्राणी पैदा हुए। सब उन्हीं से पैदा हुए। अभी भगवान को स्नान कराने का मन। मंदा कन्यास्त यद्वारी सर्वपापहरम शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नान कराने का मतलब ऐसे हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि षोडश प्रकार की पूजा में बड़ा इस मंत्र का महत्व है। ज़्यादातर आप मंत्र के अर्थ पर ध्यान दीजिए, पूजा वाले पर मत ध्यान दीजिए। फिर अगला मंत्र देखिए, 7वां। तस्मात् ज्ञात सर्वभूत ऋचः सामान्य जगिरे छंद गुंसी जगिरे तस्मात् यजुष अजायत। तस्मात् ज्ञात सर्वभूत ऋचः सामान्य यज्ञ। उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचः माने वेद पैदा हुआ। कौन वेद? ऋग्वेद पैदा हुआ। सामान माने सामवेद पैदा हुआ और यजुर्वेद पैदा हुआ, छंद पैदा हुए। ये सब उस परमात्मा से ही पैदा हुए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वेद अपौरुषेय, किसी पुरुष की रचना नहीं है। और सारे के सारे धर्म ग्रंथ पौरुषेय, लेकिन हमारा वेद जो है अपौरुषेय, वो परमात्मा से प्रकट हुआ है।
जाति सहज श्वास सुचारी। सहज श्वास है परमात्मा। निस्वस्थमश्च वेदा विक्षित मेतस्य पंचभूतानि। इस विद मेतस्य चराचरस्य च सुप्तम महाप्रलय। वाचस्पति मिश्र ने लिखा भावती अश्य वेदा निस्वस्थम। ये वेद जो है उनकी श्वास हैं। प्रभु ने श्वास लिया, वेद प्रकट हो गए, प्रभु की स्तुति करने लगे। और जैसे कभी कभी अपने ही नासिका की गड़गड़ाहट से नींद खुल जाती है, परमात्मा के नेत्र खुल गए और उनके नेत्र खुलते ही उनके नेत्र के देखने के प्रभाव से ये सृष्टि के जो घटक है पंचभूतान, छित जल पावक गगन समीर पैदा हो गए। भगवान मुस्कुराज ये वह सृष्टि का फूल खिल गया। पड़ जाती है दृष्टि इधर, हंस पड़ती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मोलता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मर। तो उस परमात्मा से ही ये सब चारों वेद पैदा हुए, यही बता रहा है इसमें। अब ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र है परमात्मा को स्नान के बाद वस्त्र पहनाने। इस मंत्र से परमात्मा को वस्त्र अर्पित करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जायाम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रमतः शांतिम प्रयच्छ मे। यह मंत्र पढ़ के परमात्मा को वस्त्र पहनाते हैं। अब देख लीजिए 8वां मंत्र। तस्मादश्वा अजायंत एकेचोभयादतः गावोः जगगिरि तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। तस्मात् अश्वा अजायंत, फिर उसी परमात्मा से घोड़े और चोभयादता नीचे ऊपर जात वाले जीव जानवर, गाओ माने गाय पैदा हुई और उसी परमात्मा से अजावय, ये बकरे आदि भी पैदा हुए। मतलब जितनी सृष्टि है वो परमात्मा से ही पैदा हुई, यही इस मंत्र में कहा गया है। और यह मंत्र जो है वो यज्ञोपवीत अर्पित करने का है, परमात्मा को जनेऊ अर्पित करने का है। 450 पूजा में ये मंत्र पढ़ के और इसके बाद परमात्मा को नवभिस्तंतुर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। यज्ञोपवीत दे दिया, नवभिस्तंतुर्युक्तम, नवभिस्तंतुर्युक्तम, नए नए जनेऊ, नए तंत्र से बने जनेऊ, पुरानी जनेऊ नहीं। त्रिगुणम, 3 उसमें गुण होते हैं ना, लक्ष्मियाँ होती है ना। देवतामयम, और यह देवताओं से गांठ गांठ में उसके देवता भरे रहते हैं। उपवीतम मया दत्तम, मया दत्तम मेरे द्वारा उपवीत है गृहाण परमेश्वरम, हे परमात्मा इसको स्वीकार कर। तो ये 8 मंत्र हम जानते थे कि 16 हो नहीं पाएगा। और ये फिर कल जो है इस तरह से वेद 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 वेद, अरे भैया वेद में है क्या, संक्षेप में मैं ये बता रहा हूँ ना आप लोगों को। संक्षेप में एक वेद की रूपरेखा आपके दिमाग में डाल, ये भी जरूरी है। इसलिए हमने दिया कि सप्ताह में 1 दिन वेद का
लेकिन ये फूल सूख थोड़ा लंबा है, 2 दिन दे दीजिए इसको, फिर इसके बाद गीता चलेगी। तो आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।